गया। को जान के सिलसिले में हम पूरे पाकिस्तान की दावत आम है बरादरी की, जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्वादमी गोरा से मर्दान से पेशावर से आज़ाद। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने ही जैसे किसी भिखारी की मदद कर देता जो उसने इतना खर्चा किया। एक मैं इसे फजूल खर्ची कहूँगी। हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की फजूल खर्चियों की ज़रूरत नहीं है, वो इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था। तो नहीं, आपके सामने ही है, आपकी इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है, ये अमीर होने वाला काम है, क्विक मनी। भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी से 10 रुपए मांगने से शर्म आती कि यार हम मांगेंगे किसी से, देना पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देने वाला ना होगा इसराइल। उनसे इंडिया खौफ खाता है। उनसे क्या खौफ खाना है, वो तो क्योंकि कहीं हमसे ज्यादा रिच ना हो जाए। लो मुकेश अंबानी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, गौतम अडानी का। अच्छी भली फैशन करके मांगती है। औरतें घर से सब्जी लेने जाती है तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती है। देखिए अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकता। वो ये तो ना की आदत हो गई है ना, कुछ आदत हो गई है, मांगने से ज्यादा मिलता है। अच्छा, अपने लिए जिंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है, तो अब उसको अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर पाकिस्तान बाकी अपनी औकात जब दिखाएगा बाहर जाके भी लोगों के, तो उनका तो एक्सप्रेशन यही पड़ेगा ना पाकिस्तान पे। अच्छा समझता ही कौन है यार, जो दूसरे कंट्री वाले वो तो हमें तरस खाकर एक चीज देते हैं। एक ही चीज़ पे तुले पड़े हैं, मतलब डोनेशंस हो जाए, फंडिंग्स मिल जाए बाहर से इधर उधर करके। ये नहीं कि स्ट्रगल करें। आपने देखा ही है जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खुद से ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं कि वो खुद को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। चाहे वो फिर उसके लिए कोई भी अपने फैक्टर्स यूज़ करती हैं, कल्चरल या किसी भी किस्म के। बट यहाँ पे तो जॉब तो उनको मिल ही नहीं रही। इंजीनियर है वो, रेडियां लगा के फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती उसको, इसलिए तो वो मांगते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया एक खबर बार बार कवर कर रहा है। एक वीडियो चल रही है पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि एक पाकिस्तान का गुजरावाला का भिखारी है जिसने सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का अपनी अम्मा का 40वां किया है। 8000 शहरों के भिखारी बुलवाए हैं, अनलिमिटेड मेहमान बुलवाए हैं, इतना पैसा लगाकर अपनी अम्मा का 40वां किया है कि सुबह नाश्ते में सिरिपाए दिए हैं, रात को खाने में 250 बकरे कटवाए हैं, ज़िबा किए हैं, उनका गोश्त खिलाया है लोगों को। इसी के साथ साथ डिफरेंट किस्म के मुरब्बा जात भी थे, उसी के साथ साथ बहुत से किस्म के जूसेस भी थे। ये पाकिस्तानी भिखारियों का हाल है। इतना पैसा है कि करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ 40वें पे खर्च किए जा रहे हैं। कुछ अर्सा पहले एक न्यूज आई थी, एक सर्वे हुआ था, डॉन न्यूज का आर्टिकल छपा था कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है जिनकी $42 बिलियन की बैगिंग इंडस्ट्री है। जिस तरह से पाकिस्तान के फकीर, पाकिस्तान के भिखारी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से उनमें प्रोफेशनलिज्म आ रही है, दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, ये चेन बहुत लंबी चली जा रही है। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, हम IMF से कर्जे के लिए रोते हैं, हम डिफरेंट कंट्री से $1 बिलियन के लिए रोते हैं, लेकिन वहीं पर हमारे फकीर, हमारे भिखारी इतनी तरक्की कर रहे हैं। क्या इन भिखारियों के दम पर पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा या नहीं? इसकी वीडियो भी मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देती हूँ, अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पर। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि हमारे भिखारी माशाल्लाह इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन बेहतर ये था कि वो अपने ही जैसे किसी भिखारी की मदद कर देता जो उसने इतना खर्चा किया। एक मैं इसे फजूल खर्ची कहूँगी। हमारे पाकिस्तान को इस किस्म की फजूल खर्चियों की ज़रूरत नहीं है, वो इससे बहुत अच्छा काम कर सकता था, अपने ही जैसे भिखारियों के लिए बहुत कुछ कर सकता था। तो मेरा ख्याल है कि उसको उनके लिए कुछ करना चाहिए था, आवाम के लिए कुछ करना चाहिए था, या अपने लिए कुछ और अच्छा सा घर बना लेता जो काम आता। ये तो मैं इसको एक फजूल खर्ची कहूँगी और पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने जैसा भिखारी जो उसी की तरह करोड़ों रुपए दबा के बैठा होता, पता नहीं अब उसके पास करोड़ों रुपए है या अरबों रुपए है। वैसे ये पाकिस्तानी टैलेंट आता कहाँ से है करोड़ों रुपए भीख मांग कर लेने का?
बस ये उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये चीज पैदाइशी तौर पे ये डाल दी हुई है कि वो सिर्फ अकेला नहीं होता इस चीज में, उसने अपनी पूरी फैमिली को शामिल किया हुआ होता है। तो वो इससे अच्छा था कि वो अपने बच्चों की तालीम के लिए कुछ करता, अपने घर वालों के, अपने खानदान के बाकी लोगों के लिए कुछ करता, अपने हमसायों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ करता, बजाय इसके कि उसने ये फजूल खर्ची करके बहुत, मैं तो इसको अच्छा काम बिल्कुल नहीं कहूंगी, वो बहुत से अच्छे काम कर सकता था इससे। फकीर के बारे में क्या कहोगे? मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे कि ये काम ही सही नहीं लग रहा है जो उसने किया है। वो इसको बहुत और अच्छी जगहों पे इस्तेमाल कर सकता था, सिर्फ 40वां ही नहीं है। मांगना अच्छी बात है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसको चाहिए कि अगर चले उसने ये काम मांगने वाला शुरू किया है, अब वो इसको खत्म भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने उसको इतना तो जमा करवा ही दिया है, तो अब वो इससे बहुत से अच्छे काम करके अपनी जिंदगी अच्छाई की तरफ ला सकता है। वैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ी गरीब कंट्री है, बड़ा ही गरीब मुल्क है, जो IMF के तरले मिन्नतें करता रहता है, नाक की लकीरें निकाल के उनकी कड़ी शराइत मान कर IMF से कर्जा लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है। यहाँ हमारे भिखारियों को देखकर लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी है, या फिर भीख का टैलेंट इतना ज्यादा हम में आ गया हुआ है। बिल्कुल, भिखारी को अब मौका मिला था अपनी जिंदगी बदलने का, कि अगर उसने जमा कर ही लिए हैं भीख मांग के, तो वो अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करे, अपने लिए जिंदगी को अच्छी तरफ लाने का अल्लाह ताला ने उसको एक मौका दिया है। तो अब उसको, अब हर बंदा अमीर भी नहीं है और हर बंदा गरीब भी नहीं है पाकिस्तान में, तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से चलना है। सारी ठीक। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, डॉन न्यूज का आर्टिकल है, वहां पर यह बताया गया था पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं, जिनकी $42 बिलियन की पर ईयर बेगिंग इंडस्ट्री है। हैरानगी होती है मुझे तो ये सोच के। ये तो अपने तौर पे हर इंसान को सोचना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी ने मना किया है कि आप मेहनत से रोजी कमाएं, भीख मांगना जो है वो बिल्कुल भी नहीं। आप अगर गरीब हैं तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, आप मेहनत करें। हमारे प्यारे नबी ने मेहनत करने पे जोर दिया है, भीख मांगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनसे कहूँगी जो इन्होंने ये 40वां किया और अपनी माँ के लिए इतना ज़्यादा खर्चा करके लोगों को खिलाया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा था कि वो तालीम के लिए कुछ कर देता, अपने घर वालों की अच्छे खाने रहने सहने का बंदोबस्त कर देता, अपने दोस्तों की मदद पहले भीख मांगो, बाद में अपने घर वालों पे लगाओ, अच्छा घर बना लो, कोई कारोबार शुरू कर लो। उसने भीख मांग के भी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन चले जो वो पहले कर चुका उसको छोड़ दें, अब वो अपने आप को सही रास्ते की तरफ ला सकता है। अब उसको चाहिए कि वो अपने आप को सुधार ले, उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो वैसे मुझे शक हो रहा है कि यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, ये इनका मेहनत का पैसा है या वो भी भीख मांगा हुआ पैसा, क्योंकि पता नहीं ना लगता आपके इर्द गिर्द कितने ही भिखारी मौजूद हो। इतनी बड़ी तो बेगिंग इंडस्ट्री है। अगर वो भिखारी अब गाड़ी खरीद ले और घर खरीद ले तो इसको कौन भिखारी कहेगा? इसका मतलब हम नहीं जानते कि यहाँ पे जो गाड़ियों में फिर रहे हैं और हम भी कौन हैं। तो ये अपने तौर पे हमने अपने आप को ठीक करना है। इसका मतलब है हम बाहर की कंट्रीज जो कहते हैं कि हम लोगों के भिखारी बड़े फेमस हैं, यहाँ पर पूरी एक चेन, इनका नेटवर्क एक बना हुआ है, इसका मतलब है वो तमाम की तमाम कंट्रीज बिल्कुल दुरुस्त कहती है हमारे बारे में कि हमारे हाथ में भीख का कटोरा है। जी बिल्कुल, वो पहले ये सोचते थे, लेकिन आज इन्होंने ये जब ये देखा होगा तो वो हकीकत सामने आ गई है और उन्होंने अब इस चीज को तस्लीम कर लिया होगा कि जो हम सोचते थे वो बिल्कुल ठीक है। इससे हमारी दुनिया में रिस्पेक्ट हो सकती है इन कामों से कि भिखारियों ने ये कर दिया, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे दुनिया हमें क्या बहुत अच्छा समझेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप सोच नहीं सकती कि दूसरे कंट्रीज में जब मैं पाकिस्तानी लोगों को मांगते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे इस कदर शर्मिंदगी होती है। अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गई हूँ उम्रा करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे जब पाकिस्तानी औरतों को मांगते हुए देखा, पाकिस्तानी मर्दों को मांगते हुए देखा, आप यकीन करें कि एज अ पाकिस्तानी मुझे इस कदर शर्मिंदगी महसूस हुई। आपने लाइव देखा? बिल्कुल देखा है मैंने, और वो पाकिस्तानी थी औरतें। आपको कैसे पता वो पाकिस्तानी थी? मेरी कुछ बातचीत भी हुई उनसे जिससे मैंने गैस किया, कुछ बांग्लादेश की थी और कुछ पाकिस्तानी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क का नाम किस कदर, ये तो बदनामी वाली बात है। आपने मना नहीं किया उनको? कोशिश तो मैं करती हूँ, जहाँ मेरी किसी से कोई बात हो तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़बान से किसी को कह सकूँ, रोक सकूँ, क्योंकि मेरे पास यही राइट है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हम लोग ना शुरू से लेकर अभी तक कहते हैं तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास जज्बा बड़ा ज्यादा है, एटॉमिक पावर भीख मांग रही है। ऐसा ही है, बड़े अफसोस की बात है।
थैंक यू। ये तो मुझे भी नहीं पता 10-10 रुपए इकट्ठे करके कभी इतने अमीर हो गए। इसका मतलब है ये रोज 10-10 रुपए नहीं बहुत से पैसे कमा के लेके जाते हैं। जाहिर है हर बंदे से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो कितने बन जाते हैं दिन में, तो वो इतने अमीर होना बनता है उनका भाई। क्या इस शोबे में इज्जत है? नहीं इज्जत तो नहीं है, आपके सामने ही है, आपकी इज्जत कहाँ से यहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे हर एक के सामने हाथ फैलाना ये कौन सा इज्जत का काम है? लेकिन ये अमीर होने वाला काम है। ये अमीर होने वाला काम है, क्विक मनी। बिल्कुल। अच्छा ये बताएगा, वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, IMF के कर्जों के लिए हम लोग दिन रात रोते हैं, उनकी कड़ी शराइत भी मानते हैं, चंद बिलियन डॉलर्स के लिए हम किसी के आगे हाथ फैला लेते हैं। यहाँ हमारे बेकारियों को देखकर तो नहीं लगता कि हम गरीब हैं। नहीं भिखारी आज के आम शहरी से ज्यादा अमीर हो गए हैं, क्योंकि वो शर्म नहीं करते, हाथ फैला लेते हैं। हम लोग जैसे होते हैं फिर शर्म करते हैं, तो हमें जॉब करने के लिए भी 30,000-25,000 सैलरी मिलती है, हम उसमें एडजस्ट करते हैं। लेकिन उनका तो पता नहीं, वो 30-25 रोज का कमाते हैं, उनका तो ये सिस्टम है, वो गरीब नहीं हो सकते। अच्छा ये बताएगा, पूरी दुनिया के अंदर ये रिकॉर्ड है, दुनिया कहती है ये बैगर नेशन है, ये बैगर्स है, क्या वो सही कहते हैं? फिर इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं कहते हैं पाकिस्तान के लोग ही भिखारी हैं। देखिए पता है वो हमें पाकिस्तानी भिखारिस्तान बोलते हैं। वो कहते होंगे, लेकिन हर बंदा तो ये चीज़ नहीं है ना, क्योंकि हर बंदे की अपना सोच होती है। कोई मांगना पसंद करता है किसी से, कोई नहीं भी, कोई सफ़ेद पोश लोग भी होते हैं। आपको कैसे पता पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद है? वो भिखारी मौजूद है ना। अब आप जैसा हम जैसा हर बंदा तो भिखारी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो किसी से 10 रुपए मांगने से शर्म आती है कि यार हम मांगेंगे किसी से, देना पसंद करते हैं। और अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देने वालों में से बनाए, कभी मांगने वालों में से ना हमें बनाए। क्या इज्जत जा रही है हमारी पूरी दुनिया के अंदर? ये बताए, हमारा तो भिखारी हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। डॉन न्यूज ने कहा था कि 42 बिलियन डॉलर्स की बैगिंग इंडस्ट्री है हमारी। बिल्कुल ऐसे ही है, भिखारी आज के जो टाइम जा रहा है उसमें आगे जा रहे हैं, आम शहरी है जो पीछे जा रहे हैं, आम शहरी पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे भिखारी पकड़े जाते हैं, वो फिर सच्ची हैं कि बायकॉट पाकिस्तानी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक करते हैं वो? हाँ जी, तो उनका बाकी अदर कंट्री का कहना भी बनता है कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, क्योंकि उसमें ये पाकिस्तान वाले तो बाहर जाके भी यही काम शुरू कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री में जाके उन्होंने यही बिजनेस शुरू कर दिया है, तो बनता है भाई उनका कहना। और पाकिस्तान वाकई अपनी औकात जब दिखाएगा बाहर जाके भी लोगों के, तो उनका तो एक्सप्रेशन यही पड़ेगा ना पाकिस्तान पे। फिर कोई हमें अच्छा तो नहीं समझेगा, हम लोग यही रहेंगे, हम कभी ऊपर नहीं आ सकते। अब अच्छा समझता ही कौन है यार? जो दूसरे कंट्री वाले वो तो हमें तरस खा कर एक चीज़ देते हैं, अच्छा समझता ही नहीं है कोई भी इस चीज़ को, क्योंकि हम खुद अच्छा बनना ही नहीं चाहते। यहाँ से बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो बाहर जाके मांगने का बिजनेस करते हैं, तो फिर उन्होंने तो कहना ही है भिखारी। इस वाकये के बाद, इस वीडियो के बाद देखे, मैं तो खुद हैरान के नाश्ते में सिर्फ आए और रात को 250 बकरे काटे हैं, ज़िबा किए हैं, गोश्त खिलाया है, डिफरेंट मुरब्बे, साथ साथ बहुत से जूसेस पिलाए हैं, 1.5 करोड़ रुपया लगाया है। मैं हैरान हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया हमारी इज्जत करेगी, कहेगी वाह भाई इनके लोगों के पास कितना पैसा है, या फिर वो कहेगी शेम ऑन पाकिस्तान। शेम ऑन कहेगी, क्योंकि मांग मांग के इकट्ठा किया है ना। तो यहाँ पर हमारी बहुत सी मॉडल्स है, वो कहती है हमने मांग मांग के गाड़ियां भी बनाई है, बंगले भी बनाए हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? इतनी प्रोफेशनलिज्म कहाँ से आती है? देखिए उनकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है कोई भी, इसलिए वो दूसरों के भी नहीं समझते। मैं तो इस मांगने वाली चीज़ को अच्छा समझती नहीं हूँ। थैंक यू। इसका क्या कहा जा सकता है, जितने भी गरीब लोग हैं जो एक्चुअल में गरीब हैं, उनका तो मैं तो कहती हूँ एक तरीके से उनका हक माना जाता है। बेसिकली वो हकदार हैं इस चीज़ के, उनको पैसे दिए जाएं। बट आजकल क्या हुआ है, लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन ही इख्तियार कर लिया है, और जिस तरह ये लोग डील करते हैं, और बच्चों को ये लोग बेहोश करके साथ साथ लिए घूमते हैं, और उनके थ्रू ये मांगते हैं लोगों से फ्लैक्स वगैरह बनवा के, ये सब कुछ करके, तो ये सब तो बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर अब कोई गरीब होगा? हमने यूनाइटेड नेशंस की आंखों में धूल झोंकी है, जितने इदारे हमने उनकी आंखों में धूल झोंकी है। हमारी कंट्री के अंदर 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में गरीब की तो बात यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ मिडिल क्लास फैमिलीज, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, वही बेचारे मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। अदरवाइज़ उन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो है ना गरीब है, अदरवाइज़ वो भिखारी हैं, वो तो उनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दुनिया में हमें पाकिस्तान ने भिखारिस्तान बोला जाता है, क्या फिर हम ये टाइटल डिजर्व करते जैसी हमारी हरकतें हैं?
एग्जैक्टली अगर अब तो आवाम की बात की जाए हमारी, तो इनको सच में अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। लोग हार्ड वर्क करने के बजाय प्रेफर करते हैं कि मांग तांग के गुजारा कर लें। दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ लिविंग। मतलब जैसा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो सबको चाहिए कि स्ट्रगल करें और मुल्क का नाम रोशन करें, बट लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। रोशन कर तो रहे हैं, भिखारी बन बन कितना पैसा कमा रहे हैं। नो, एंड दिस इज़ वेरी भिखारियों की लिस्ट में नंबर 1 ना हम। दिस इज़ वेरी एम्बेरसिंग लिटरली। ये बहुत एक शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। हमारी तरह किसी और को मांगना आता है, किसी और मुस्लिम कंट्री को? जो टैलेंट हमारे पास, जो जज्बा हमारे पास है। आई डोंट थिंक सो। मैंने तो जितनी मतलब एज आ सोशल मीडिया पर देखी हैं चीज़ें, ज़्यादातर उसी के थ्रू बंदा एनालाइज कर सकता है। जो टैलेंट पाकिस्तानियों में है ऐसा तो कहीं भी नहीं है। बैगिंग का टैलेंट। एग्जैक्टली। और भेस बदल बदल कर, कोई अंधा, कोई लूला, कोई मेरे दिल में सुराग है, कोई कुछ, मतलब वाह। लिटरली मतलब उन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। आप देखें ना, आप छोटे छोटे बच्चों को यूज़ कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है और डेंजरस बात है कि आप छोटे छोटे इन्फेंट्स को यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, उन्हें बेहोश किया होता है, बाज़ों का तो उनको मतलब उन्होंने इंजर्ड भी किया होता है। तो ये तो बहुत बहुत ही बुरी बात है। हमारे बेकारी सऊदिया ने बाहर निकाले, दुबई ने बाहर निकाले, कतर ने बाहर निकाले, दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर मांगते हैं। क्या मसला क्या है इनके साथ? वैसे कहते हैं पाकिस्तान एक गरीब देश है, गरीब मुल्क है जो एड्स पर चलता है। हम चंद बिलियन डॉलर्स के लिए लोगों के आगे कटोरा रख देते हैं, लोगों के आगे नाक रगड़ते हैं, इतनी कड़ी शराइत मानते हैं हम। और यहाँ पर हमारे भिखारी दे आर सो रिच। बस आप ये देखें, यहाँ पे तो गवर्नमेंट से लेके फिर नीचे तक सबका एक ही हाल है। सब एक ही चीज़ पे तुले पड़े हैं। मतलब डोनेशंस हो जाएं, फंडिंग्स मिल जाएं बाहर से इधर उधर करके। ये नहीं कि स्ट्रगल करें। आपने देखा ही है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो खुद से ऐसी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करती हैं कि वो खुद को जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, चाहे वो फिर उसके लिए कोई भी अपने फैक्टर्स यूज़ करती हैं, कल्चरल या किसी भी किस्म के। बट यहाँ पे तो आप हमारी गवर्नमेंट ही देख लें, माशाल्लाह, आपको पता ही है। फिर आगे तो नीचे अवाम ने क्या सबक लेना है उनसे? जिस तरह के अवाम हुक्मरान हैं, फिर वैसे ही सारा कुछ। बेगर्स कांट बी चूजर्स। एग्जैक्टली। अच्छा, इस चीज का आपको कोई हल नजर आ रहा है कि हाँ, हमारे पर से भिकारिस्तान का टाइटल हट जाए, या लोग कहें बड़े गैरतमंद लोग हैं पाकिस्तान के लोग, बड़े जज्बीले लोग हैं? क्या कहते हो? सोच चेंज होनी चाहिए, और वो तो मुश्किल ही है चेंज हो सके। और क्योंकि अब हमारे कहते हैं हमसे दुनिया डरती है, हम टारगेट लिस्ट पे हैं। इसराइल भी हमें टारगेट करता है, इंडिया भी हमें टारगेट करता है, CIA भी हमें टारगेट करती है, रा भी हमें टारगेट करती है। आपको लगता है हम उस काबिल है कि दुनिया की नजरें हम पर होंगी कि बड़े पावरफुल और बड़े जज्बे वाले लोग हैं, इनको सबसे पहले खत्म करो? उस काबिल हैं हम? बताएं मुझे। अगर अवाम को देखें तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप आर्मी की बात करें तो आपको पता ही है, फिर हमारी आर्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ को लेकर, जो है ना, दुनिया की नज़रें हम पर रहती हैं। और जहाँ तक अवाम की बात है, वो तो आपको हालात सारे पता ही हैं। मैं लोगों की बात करी थी। वैसे हमारी जो पब्लिक है भिखारी, उनसे खौफ खाता होगा इसराइल या उनसे इंडिया खौफ खाता होगा? उनसे क्या खौफ खाना है? वो तो क्योंकि कहीं हमसे ज्यादा रिच ना हो जाए। लो, मुकेश अंबानी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, गौतम अदानी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। रिडिकुलस। ये तो बहुत ही मजाक का केस बात है। क्या ही उन्होंने हमसे होना होगा, डरना होगा इस मामले में। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं। आखिरी सवाल ये है, डॉन न्यूज ने छापा था कि 42 बिलियन डॉलर्स की हमारी बैगिंग इंडस्ट्री है। इस तरह बैगिंग कर करके हम दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएंगे। हमारा तो ये ख्वाब है कि हम लोगों ने पूरी दुनिया पर राज करना है, हम लोगों ने अपना झंडा जो है वो पहले तो इंडिया के अंदर गाड़ना है। क्या इस तरह से करके हम लोग पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लेंगे भीख मांग मांग के? हमारी मॉडल एक थी, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उन्होंने कहा था मैं मांग मांग के मैंने इतनी बड़ी गाड़ी भी ली है, बंगला भी बनाया है। क्या कहते हो आप? दिस इज और इनसेन। लोग हमसे डरेंगे क्या? हम कहते हैं हम इसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं। नहीं, दिस इज इनसेन। ठीक है, ये एक शर्मिंदगी की बात है, ना कि मांग मांग के। इससे आप देखें ना, इंटरनेशनली हमारा क्या इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? सही है कि हम लोग, दुबई ने वीज़े बंद कर दिए, सिर्फ तो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर बैगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो रयाल आते हैं। कोई हाल नहीं है, मतलब कोई हाल नहीं।
थैंक यू सो मच। वो बस मांगने में हो गए, अपनी आवाम देने वाली है। हाँ, नहीं देना चाहिए, वो गरीबों लोगों को दें, जिसकी बेटी नहीं शादी कर सकते उनको दें। बेकारी लोग तो वैसे ही मांगते फिरते हैं, वो तो बड़े अमीर है, कोठियाँ उनकी है, वो ही मांगते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन तो भिखारी हैं, अब हम कैसे अंदाजा लगाए कि कौन यहाँ भिखारी नहीं है? ना, ये तो सही बात है, पता ही नहीं चलता बेकारी कौन है कि दूसरा कौन है। ये तो पहचानना है तो गवर्नमेंट को पहचानना चाहिए ना। गवर्नमेंट कैसे पहचानेगी? पहचाने, उसे छापे मारे, उसके पीछे प्रॉपर्टी देखें, इस ऐसे ही पहचाने जा सकता है। हमारे ही मुल्क के अंदर इतनी भिखारियों की तादाद क्यों बढ़ गई है? मेरा सवाल ये है, पूरी दुनिया के अंदर हमें पाकिस्तान नहीं भिखारिस्तान बोला जाता है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई की वजह से वो कह रहे ना जॉब नहीं मिल रही बच्चों को, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं मिल रही, वो इसलिए उसको दिहाड़ी ज्यादा बन जाती है, मांग मांग के। जो बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, बाहर कोई जॉब वगैरह के लिए भी जाते हैं, वो वहाँ पर भी जॉब तो उनको मिल ही नहीं रही। इंजीनियर है, वो रेडियां लगा के फिरते हैं, जॉब नहीं मिलती उसको, इसलिए तो वो मांगते हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, बाहर जॉब भी करने जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, वो भी वहाँ बैठकर पार्ट टाइम मांग रहे होते हैं। ये कैसा टैलेंट है? हाँ, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं मांगना चाहिए ना। बच्चों को जो पढ़ाई में करते हैं वो जाते हैं, अभी अपना खर्चा साडा भी पूरा हो जाए, इसलिए। हाँ, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए है ना, जो पढ़े लिखे जॉब दें। पढ़े लिखे ज्यादा मांगते हैं, देखना पढ़े लिखे को जॉब नहीं मिलती, रेडियां लगाई फिरते हैं, मांगते हैं। मतलब जो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम है, जो इलिटरेट नहीं है, वो भी मांगते हैं, वो भी कटोरा पकड़ते हैं। ना, ये तो गलत बात है ना। हम तो कहते हैं हम तमाम मुस्लिम ममालिक में से एटॉमिक पावर है, तो एटम बम लेकर हम भीख क्यों मांगते हैं? बस उनकी सोच है बच्चों की। इतना कॉन्फिडेंस, इतना, ये देखें अब ये पीछे बच्चे भी खड़े हुए हैं, ये भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहा है बच्चा। तो वो बच्चों को ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी नहीं मिल रही। अब ये बच्चा तो नहीं ना नौकरी कर सकता। वो ये तो ना की आदत हो गई है ना, कुछ आदत हो गई है, मांगने से ज्यादा मिलता है। मांगने से ज्यादा? हाँ, ज्यादा पढ़े लिखे की इतनी तनख्वाह नहीं होती जो मांगने से रात को जितने लेके जाते हैं। एक सर्वे हुआ था, सिटी 42 ने किया था, उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तानी भिखारी हैं उनकी एक दिन की कमाई 20 से 25 हजार है। हाँ है, मांगने वाले ऐसे ही करते हैं। हाँ, ये देखिए, अब इन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर कितने लोग और मांगने पर आएंगे। लो देख वो कहेंगे काम धाम छोड़ो, काम धाम छोड़ो, जो पैसा मांगने से आना है वो ऐसे नहीं आना। हाँ, नहीं, ये तो सही बात है, ऐसे ही कह रहे हैं। वो हमारे सुबह देखिए ना, शापर पकड़े रात को सब्जी, सुबह जाती हैं सब्जी लेने, वो मांगने सब्जी, घर से सब्जी लेने जाती है, तो देखो तो शापर में यो खाने को कुछ दे दो, नहीं है ठीक ठाक है, वो भी मांगती है। ये तो उनका मसला है। क्या गैरत कहाँ गई है हमारी? फिर हम तो कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार, बड़े जज्बीले लोग हैं, कौन सा जज्बा? पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए ना, अपने मुल्क का खुद ही रिसल्ट करा रहे हैं। दुनिया में क्या इज्जत है हमारी, ये बताए। चले मुस्लिम ममालिक की क्या इज्जत करते हैं हमारी इन हरकतों के बाद, बताए। ये तो कोई इज्जत नहीं। हाँ, अच्छे भले लोग भी मांगते हैं, ये इज्जत की है, नहीं इज्जत। हाँ, ये तो कोई इज्जत नहीं। वो कहते हैं कि ये एटमी पावर है, तो इनमें इनके साथ हम ताल्लुकात बनाइए, या फिर वो हम एक गरीब, एक मांगने वाले की हैसियत से कमतर समझते हैं? बताइएगा। हम तो हमेशा कहते हैं कि हम इससे भी सुपीरियर है, उससे भी सुपीरियर है, इसको भी हम हरा देंगे, पाकिस्तान में ये बहुत है, वो बहुत है। आपको लगता है दुनिया हमसे डरती है या दुनिया हमें लाइट लेती है? नहीं, लाइट लेती है, लाइट लेती है। क्यों? हुकूमत ऐसा काम नहीं कर रही कोई। हाँ, हुकूमत प्रॉपर्टी देखे, पीछे प्रॉपर्टी देखे, वो उसको कहते हैं आपकी इतनी प्रॉपर्टी आप क्यों मांगते हैं? ऐसे होना चाहिए ना। अच्छी भली फैशन करके मांगती है औरतां। आप जब बाहर अंदर जाते हो तो कितने लोग आपको भिखारी दिखते हैं और कितने आपको डिजर्विंग दिखते हैं? मेरे हिसाब नाल ते बहुत ज्यादा। वो किते खाना बच्चों खान जाओ तो वो लाइन लगी होती है मांगने वालों की। मुझे खाना नहीं खाया, मुझे दे दो, खाना नहीं खाया, मुझे दे दो। तंग आ जाते हैं। वो डिजर्विंग होते हैं लोग। हाँ,
ठीक वो हकदार होते हैं लोग? नहीं नहीं, वो ठीक ठाक लोग हैं, हकदार नहीं मांगते। हकदार तो पता ही नहीं चलता कौन सा हकदार है मांगने वाला। अच्छे क्योंकि- भले, हाँ अच्छे भले लोग मांगते हैं। क्योंकि लोग खुद भी तो लूले बने होते हैं, वो अंधे बने होते हैं, बहरे बने होते हैं, कहते हैं हमारे दिल में सुराख है, हमें दे दो, बोल रहे हैं, फिर करोड़ों की जायदाद बनाते हैं। हाँ वो झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इधर ही मांगते हैं पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान की रिजल्ट है, इसलिए हमारे वीजे भी बैन होते हैं। हाँ इसलिए तो वीजे बैन होते हैं। इधर पाकिस्तानी उधर जाके भी मांगते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी मांग रहा है। आपने कभी देखा पाकिस्तानी को मांगते हुए बाहर? हाँ हाँ, कौन सी कंट्री में दुबई में। गए हो? नहीं, मेरी बेटियां हैं। क्या कहती हैं? हाँ वो कहती है सुबह सुबह आइए, वो बैठे होते हैं मांगने के लिए, ठीक ठाक पढ़े लिखे। आपकी बेटी उनको रोकती नहीं है कि क्या हरकतें कर रहे हो, पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हो? हाँ, कहते हैं आप पाकिस्तान से आए हैं, क्यों ऐसे करते हैं, आप काम करो, आप में हिम्मत नहीं है काम करने वाली। औरतें मांगती है तो वो कहती है घरों में काम कर लो, वो कोई नौकरी नहीं मिलती तो घरों में काम कर लो।